तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामा रूबी पार्ट 6 की। कोर्ट में चीफ जज हांसे संग बारयम और चार्यम के साथ एक नई हियरिंग सुन रहे होते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर ने आर्टिकल के राइटर पे केस किया होता है क्योंकि उसने उसकी फ़ोटो पब्लिश की होती है कॉलेज के दौरान की। तो फिर जो डिफेंडेंट का लॉयर होता है वो चीफ जज हांसे संग से बोल रहा होता है कि ये पब्लिक का राइट है कि वो इस सब चीज़ों के बारे में जान सकें। और वैसे भी उस फोटो में सिर्फ प्लेंटिव अकेला नहीं है, उसके साथ में कई और भी स्टूडेंट हैं। इसके बाद चीफ जज हांसेसंग प्लेंटिफ की बात सुनते हैं, फिर वो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। बारयम चाओरियम के साथ अपने ऑफिस में होता है, तो फिर चाओरियम से कह रही होती है कि केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बारयम हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि जिसने ये केस किया है वो एक कांग्रेसमैन है। वो चाहता है कि जो उसकी फ़ोटोज़ है कॉलेज डेज की वो न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट और साथ ही में आर्टिकल से डिलीट हो जाए। कुछ ही देर बाद ब्रेक खत्म होता है और वो दोबारा ट्रायल के लिए जाते हैं। प्लेंटिव और डिफेंडेंट दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन चीफ जज हादसा कोई भी फैसला नहीं सुनाते और वो नई हियरिंग के लिए डेट दे देते हैं। फिर वो अपने अपने ऑफिस में होते हैं। बारयम चार्यम के साथ केस के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डोयन आती है एक फाइल लेके और बारयम को देखे कह रही होती है कि तुम्हें चीफ जज हादसा अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ये बताने के बाद जब डोयन अपने कैबिन में जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर बोवांग खड़ा होता है और वो फोटो देख रहा होता है जिस फोटो में डोयन एक आदमी के साथ होती है। डोयन को देखते ही बोबांग वो फोटो नीचे रखता है डेस्क पर और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ ऐसे ही देख रहा था ये फ़ोटो। तभी बारम भी वहाँ पर आता है और वो बोबांग से बोल रहा होता है कि तुम अपने ऑफिस में भी टिकना चाहिए, रो रोज़ यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये कहकर वो चीफ जज हांसेजांग के ऑफिस में चला जाता है। बारम के जाने के बाद बोवांग डोयन से पूछ रहा होता है क्या वो तुम्हारे फादर हैं। डोयन मना करती और बोल रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बोवांग कुछ भी नहीं कहता और सरप्राइज होकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद चीफ जज हांसे संग बारयम से बोल रहे होते हैं कि उस कांग्रेसमैन ने उस पर केस क्यों करा है, ये सिर्फ एक फ़ोटो ही तो है। वैसे भी कॉलेज के टाइम पे सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैंने भी किया था अपने टाइम पर। फिर बारयम कहता है कि मैं अगले हफ्ते मेडिटेशन शेड्यूल कर दूंगा। ये कहकर वो वापस अपने ऑफिस में चला जाता है। अब काफ़ी रात हो गई होती है और बारयम अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे उसी कांग्रेसमैन की फ़ोटो देख रहा होता है जिसने कि केस किया होता है। बारयम उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि ये काफ़ी यंग लगता है। तभी वहाँ पर चार्यम पहुँच जाती है और उससे पूछती होती है कि तुम किस चीज़ को घूर कर देख रहे हो। बारयम कह रहा होता है कि ये पॉलिटिशियन काफ़ी हैंडसम है। फिर चार्यम फोटो देखते और बोल रही होती है कि ये उतना हैंडसम नहीं है, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा हैंडसम हो इससे। ये सुनते ही बारयम थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और वो चार्यम से बोल रहा होता है कि जो कांग्रेसमैन है वो आजकल यंग वुमेन में लेक्चर भी देता है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे टाइप का नहीं है। चार्यम कहती है कि मुझे पसंद नहीं जैसे ये हंसता है। फिर बारयम बोलता है कि वो एक पॉलिटिशियन है तो फिर उसे ऐसा करना पड़ता है, कम से कम वो मेरे से तो बेटर है, मैं हमेशा अपनी सीट पर बैठा रहता हूँ ग्रम्पी फेस लेकर। अचानक से चार्यम बारयम के करीब जाते और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें पता है कि तुम ग्रम्पी दिखते हो। बारयम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो लगातार बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोवांग पहुँचता है और वो दोनों को वो ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वो ड्रिंक के लिए मान जाते हैं। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। ड्रिंक करते दौरान बोवांग बोल रहा होता है कि जो तुम्हारे ऑफिस में डोयन काम करती है वो काफ़ी मिस्टीरियस है। चारम कह रही होती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो उसकी फ़ैन हूँ क्योंकि जो भी वो काम करती है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। बोवांग बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है, जो भी वो कपड़े पहनती है वो काफ़ी हाई क्लास होते हैं। तभी बारयम बोवांग की ओर देखता है और उससे बोल रहा होता है कहीं तुम डोयोन को पसंद तो नहीं करने लग गए हो। बोवांग थोड़ा सा घबराया था और बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है और तुम्हें लगता है कि मैं वैसे वियर्ड वूमेन से प्यार करूंगा। तभी बारयम कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बोवांग दोबारा मना करता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से बारयम एक रोमांटिक वाइब में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि जब तुम किसी पर्सन को पसंद करते हो तो फिर तुम उस पर्सन की हर एक चीज़ को नोटिस करते हो जो कि मीनिंगलेस होती है। तुम हर बार बहुत सी चाइल्डिश चीज़ों को इमेजिन करने लग जाते हो। ये कहने के बाद वो मुस्कुराने लग जाता है और जो चार्यम बोवांग वो दोनों उसकी ओर देख रहे होते हैं घूर कर। फिर बारयम उन दोनों की ओर देखता है। बोवांग उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। बारयम उससे बोल रहा होता है कि अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। फिर वो तीनों दोबारा ड्रिंक करने लग जाते हैं। अगली सुबह बारयम ऑफिस पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही चार्यम पहुंच गई होती है और वो बारयम से बोल रही होती है कल तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से तुम काफ़ी क्यूट तरीके से बिहेव कर रहे थे। तुम बार के पियानो के पास बैठ गए और काफ़ी देर तक उसे प्ले करते रहे। बारयम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर वो चार्यम से बोल रहा होता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ किसी काम से। फिर चार्यम खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि मैं भी लाइब्रेरी चल रही हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ पर कुछ काम है। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद चार्यम एक बुक पढ़ रही होती है और जो बारयम होता है उसे चुप चुप कर देख रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि ऐसा ही वो सेम अपने हाई स्कूल के दौरान भी करता था। कुछ बुक्स लेने के बाद बारयम अपने ऑफिस पहुंचता है और वो देखता है कि डेस्क पर एक फ्लावर पॉट रखा होता है। फिर वो पॉट में से एक फ्लावर बाहर निकालता है और एक एक करके जितनी भी पेटल्स होती हैं उन्हें प्लग करने लग जाता है। उसी टाइम बोवांग वहाँ पर पहुंचता है और वो बारयम से बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम वो कर रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। फिर बारयम अपने हाथ की ओर देखता है कि वहाँ पर एक फ्लावर होता है और वो फ्लावर को नीचे फेंक कर बोल रहा होता है कि जैसे तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं कर रहा था।
इसके बाद वहाँ पर चार्योम पहुँच जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या नहीं कर रहे थे। बारयोम घबरा जाता है और वो अपनी बुक्स को नीचे गिरा देता है। फिर चार्योम बारयोम की हेल्प करती है बुक्स उठाने में और उस दौरान दोनों का हाथ टच हो जाता है। इसके बाद बोवांग वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो बारयोम होता है वो अपने केबिन में बुक पढ़ रहा होता है और साथ ही में चार्योम की ओर देख रहा होता है। कुछ देर बाद चार्योम खड़ी होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी बारयोम उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। चार्योम बता रही होती है कि मैं अपने ट्रायल की नेगोशिएशन के लिए जा रही हूँ। बारयोम कह रहा होता है कि तुम उन्हें इलीगली कन्फाइन मत करना। फिर चार्योम मुस्कुराकर कहती है कि उस रूम में मेरी तरह ब्यूटीफुल वुमन होगी तो फिर ये कन्फाइनमेंट नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और उसके जाने के बाद बारयोम बार बार उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वो दोबारा एक रोज़ का फ्लावर लेता है और उनकी पेटल्स को प्लग कर रहा होता है। अगले दिन बारयोम मीटिंग रूम में प्लेंटिव और डिफेंडेंट के प्रोसिक्यूटर से बात करता है। फिर वो रात को बोवांग और चार्योम के साथ ड्रिंक करने के लिए बार में जाता है और वहाँ पर इस केस से रिलेटेड बात कर रहा होता है। चार्योम बारयोम से कह रही होती है कि मैं कांग्रेसमैन से रेट कर सकती हूँ क्योंकि सबका एक पास्ट होता है जो कि वो रिमेंबर करना चाहते हैं और साथ ही में एक ऐसा पास्ट होता है जो कि फॉरगेट करना चाहते हैं। तभी बोवांग चार्योम से बोल रहा होता है क्या कोई ऐसा पास्ट है जिसे कि तुम भूलना चाहती हो। फिर बारयोम बोवांग को चुप कराता है। तभी वहाँ पर एक वेटर्स आती है और बारयोम से बोल रही होती है क्या आज तुम पियानो प्ले नहीं करोगे। बारयोम कुछ भी नहीं कहता और वो एम्बैरस हो जाता है। फिर बोवांग चार्योम से बोल रहा होता है कि तुम भी तो एक पियानो मेजर हो, क्यों ना तुम प्ले करो आज रात के लिए। चार्योम उसकी बात मान जाती है और पियानो प्ले कर रही होती है। प्ले करते दौरान बारयोम उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बारयोम बोवांग से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे साथ हाई स्कूल में बुक क्लब साइन अप किया था। बोवांग हाँ कहता है और बोलता है कि मैंने कुछ ही हफ्ते बाद उसे क्विट कर दिया था। तभी बारयोम को याद आता है कि हाई स्कूल के दौरान एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि चार्योम ने पियानो प्ले किया था और उसी टाइम वो चार्योम को पसंद करने लग जाता है। पियानो प्ले करने के बाद चार्योम उन दोनों के साथ बैठती है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। बोवांग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और वो बोल रहा होता है कि उस फोटो में जो आदमी था वो उसका फादर है। चार्योम पूछ रही होती है बारयोम से क्या ये किसी लड़की को डेट कर रहा है। बारयोम कहता है कि ये अक्सर हर लड़की को प्रपोज करता ही रहता है। तभी चार्योम बारयोम की ओर देखते उससे पूछ रहे होते कि तुम्हारे बारे में क्या तुम किसी पे हिट करते हो। वैसे तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती क्योंकि तुम काफ़ी रेशनल और काम हो। क्या तुम्हें याद है कि जब हम बुक क्लब में मिले थे तब भी तुम ऐसे ही सेम थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अनलाइकेबल थी। मैं हमेशा प्रिंसेस की तरह ड्रेस पहनती थी और कभी भी किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। फिर बारे में बोलने लग जाता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये सुनकर चार्यों मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है और उसे बता रही होती है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी। मुझे नफरत थी अपने आप से। जब मैं तुमसे मिली मैं काफ़ी सरप्राइज थी क्योंकि तुम्हें पोइट्री और रैवल काफ़ी पसंद थी। मैं हमेशा सोचती थी कि जितने भी लड़के थे वो सारे कंप्यूटर गेम या तो पॉर्न में इंटरेस्टेड थे या फिर वो लड़कियों के बारे में सोचते रहते थे। बारम कहता है कि मुझे भी कंप्यूटर गेम और पॉर्न देखना पसंद था। फिर अचानक से वो चारों की तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि मैं लड़कियों के बारे में भी सोचता था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर डोइन भी पहुँच जाती है तो फिर बारम बोवांग को उठाता है। बोवांग डोइन को देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और फिर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं साथ में। चार्यों डोइन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर डोइन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें डिस्टेंस रखना चाहिए जो कि तुम्हारे कोवर्कर हो। बोवांग डोइन से बोल रहा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टाइम पर हमें एक दूसरे के बारे में बात करना चाहिए और जानना चाहिए एक दूसरे को। डोइन कहने लग जाती है कि तुम क्या जानना चाहते हो। बोवांग बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सिर्फ जनरली कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम एक मिस्ट्री हो, तुम बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम यहाँ पर काम कर रही हो क्योंकि तुम्हें हॉबी की जरूरत है। ये सुनते ही बारयम बोवांग को चुप कराता है। फिर वो डोयन से माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर डोयन बोल रही होती है कि मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी एक और हॉबी है जो कि मैं रात को करती हूँ। कुछ देर बाद चारम के पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बोवांग बारयम से बोल रहा होता है कि मुझे याद आया जब हम बुक क्लब में थे तो फिर एक लड़की ने इवेंट के दौरान पियानो प्ले किया था, शायद ये लड़की वही है। बारयम मना कर रहा होता है। बोवांग बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो उस पर बहुत बड़ा क्रश था। बारयम बोवांग का मुंह पकड़ लेता है और डोयन से कह रहा होता है कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। डोयन बारयम से बोल रही होती है कि चार्यम तुम्हारी फर्स्ट लव थी। बारयम कुछ भी नहीं कहता। फिर बोवांग सारी बात बताता है डोयन को। डोयन मुस्कुराकर बारयम की ओर देखते उससे पूछ रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि तुम चार्यम को पसंद करने लग गए। जैसा कि बोवांग ने बताया कि वो एक प्रिंसेस की तरह दिखती थी और काफ़ी चुपचाप रहती थी, लेकिन अब तो चार्यम काफ़ी डिफरेंट है पहले से। बारम कुछ भी नहीं बोलता। फिर डोयन बोल रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बारे में क्या पसंद था, तुम ऐसे पर्सन को कैसे पसंद कर सकते हो जब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। और ये कहकर डोयन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बारयम मीटिंग रूम में प्लेंटिव और डिफेंडेंट से मिल रहा होता है। डिफेंडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है, जो प्लेंटिव होता है वो एक डायरी पे कुछ ड्रॉ करके मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद प्लेंटिव यानी कि कांग्रेसमैन डिफेंडेंट से बोल रहा होता है कि तुम उस फोटो को हटाना होगा, तुम जो भी साबित करना चाहते हो मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ सबको, तुम शायद एक इम्पैक्ट लाना चाहते हो।
डिफेंडेंट कांग्रेसमैन से बोल रहा होता है कि तुमने हम पर केस किया है तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन सा राइट है जो कि वॉयलेटेड हो रहा है। कांग्रेसमैन गुस्से में बोल रहा होता है कि वो मेरी फोटो है और मेरी लाइफ का पार्ट भी है। मैं नहीं चाहता कि वो फोटो पब्लिक में, और मैं पहले डिफेंडेंट को बता चुका हूँ। बारम घूर कर कांग्रेसमैन की ओर देखने लग जाता है। फिर वो उन दोनों को अगले दिन मेडिसिन की डेट देता है। रात को चार्यम और बारम दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं, तभी वहां पर योंगजुन पहुंच जाता है। फिर वो चार्यम को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तभी वो बारम को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो तीनों एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर जो शेफ़ होता है वो उन दोनों को पहचानता है। तो फिर बारम उनसे पूछ रहा होता है, क्या तुम दोनों यहाँ पर साथ में काफ़ी बार आए हो? योंगजुन हाँ कहता है और बारम को बता रहा होता है कि हमसे पहले यहाँ पर चारम के जो फादर थे वो रेगुलर कस्टमर थे। फिर बारम उन दोनों से पूछ रहा होता है, क्या तुम दोनों कॉलेज में सेम क्लब में थे? किस टाइप का था वो क्लब? योंगजुन कहता है कि वो क्लब साइन लैंग्वेज का था। मुझे पता है थोड़ा अजीब है, क्योंकि सबको लगता है जितने भी लोग वेल्थी फैमिली से आते हैं उनके लिए सोशल क्लब ही अच्छे होते हैं। मेरी सिस्टर है जो कि चल नहीं पाती, मेरे फादर अपनी पूरी दौलत खर्चने के तैयार हैं ताकि वो चल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सबको लगता है कि एक अमीर फैमिली में बॉर्न होना ब्लेसिंग है। मानता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन कभी कभार हर केस में ऐसा नहीं होता है। तभी चारम के पास किसी का कॉल आता है और वो पिक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद योंगजुन बारम से पूछ रहा होता है कि चारम की लाइफ कैसी है। बारम बोल रहा होता है, क्या तुम उसके काम की बात कर रहे हो? योंगजुन कह रहा होता है कि चारम पहले जिस वर्ल्ड में रहा करती थी अब ये वर्ल्ड उससे काफ़ी डिफरेंट है। बारम पूछने लग जाता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर योंगजुन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है उसकी फैमिली के बारे में? अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। फिर वहाँ पर चारम आती है और उन दोनों को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। चारम के जाने के बाद दोनों बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चारम अपनी ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मॉम की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। चारम के जो फादर होते हैं उन्होंने उसकी मॉम के सामने सुसाइड कर लिया होता है, और जब से उसकी मॉम की दिमागी हालत बिगड़ गई होती है। अब हॉस्पिटल में चारम की मॉम को होश जाता है, लेकिन वो चारम को नहीं पहचान पाती हैं। इस वजह से चारम काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो वहीं पर रोने लग जाती है। अगले दिन दोबारा बारम मीटिंग रूम में होता है और वहाँ पर प्लेंटिव और डिफेंडर अपने अपने प्रोसिक्यूटर के साथ आए हुए होते हैं। जब दोनों प्रोसिक्यूटर आपस में बहस कर रहे होते हैं तब बारम देखता है कि जो कांग्रेसमैन होता है वो डायरी पे कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। फिर बारम उन सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, सिवाय उस कांग्रेसमैन के। उनके जाने के बाद बारम कांग्रेसमैन से बोल रहा होता है कि तुमने एक केस फाइल क्यों किया? मुझे लगता है कि तुम जीतना चाहते हो। कांग्रेसमैन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि मैं जीतना चाहता हूँ। फिर बारम उससे कह रहा होता है कि तुमने अभी तक कोई भी स्पेसिफिक आर्गुमेंट नहीं दी है, बार बार सिर्फ तुम यही क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी प्राइवेसी इन्वेड हुई है। तुमने भी लॉ पढ़ा हुआ है और तुम ये जानते हो कि इतनी आर्गुमेंट काफ़ी नहीं है केस जीतने के लिए। कांग्रेसमैन कहता है कि मुझे लगता है ये काफ़ी है। फिर बारम उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो उस पैड में। फिर वो उसे वो डायरी देता है और बारम देख रहा होता है कि उस पर एक लड़की का चेहरा बना हुआ होता है। बारम पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? कांग्रेसमैन मुस्कुराकर मना करता है और कहता है कि तुमने इसे पहले देखा है क्योंकि ये उस फोटो में है। फिर बारे में वो फोटो देखता है और कांग्रेसमैन उसे बता रहा होता है कि जो मेरे साथ में एक लड़की बैठी है वो ये लड़की है। हम दोनों कॉलेज के दौरान सेम क्लब में थे। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है कि हम दोनों कैंपस के सबसे फेमस कपल थे। आज 20 साल बाद जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ अभी भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान किसी ने इसके सर पे एक पाइप से वार किया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। शायद वो कोई प्रोटेस्टर था या फिर पुलिसमैन। बारम कह रहा होता है कि ये काफ़ी पेनफुल है तुम्हारे लिए इस फ़ोटो को देखना। कांग्रेसमैन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि पेनफुल नहीं है, मैं इस फ़ोटो को कई बार देख चुका हूँ क्योंकि ये मेरे ड्रॉअर में रखी हुई है। मैंने ये केस अपने लिए फ़ाइल नहीं किया बल्कि उस लड़की के लिए किया है जो कि फ़ोटो में एंड में बैठी हुई है। बारम फ़ोटो में देखता है उस लेडी की ओर, तो फिर कांग्रेसमैन बोल रहा होता है कि ये लड़की मेरी वाइफ है। इसने सिर्फ मेरे लिए वो क्लब ज्वाइन किया था और प्रोटेस्ट में आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। मुझे कुछ साल बाद ये बात पता चली। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं कभी भी अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया हूँ। कांग्रेसमैन की जो वाइफ होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसे कैंसर होता है। एक दिन जब कांग्रेसमैन हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है एक फ़ोटो को देखकर रोने लग जाती है, और वो यही प्रोटेस्ट की फ़ोटो होती है। कांग्रेसमैन बारे से बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ अभी भी जानती है कि मैं उस लड़की को पसंद करता था और शायद ही उसे कभी भूल पाऊँगा। इस फोटो को भूल जाना मेरा राइट नहीं है बल्कि ये ऑब्लिगेशन है। बारम भी सैड हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैं डिफेंडेंट को समझाने की कोशिश करूंगा। अचानक से कांग्रेसमैन खड़ा होता है और मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात तुम्हें बताना चाहता था, अगर पब्लिक ये बात जानना चाहती हो तो फिर उनका राइट है ये जानने का। इस वजह से अब मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूँ। फिर वो बारम से हैंडशेक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बारम अपने ऑफिस में होता है और वो उस कांग्रेसमैन की प्रोफाइल देख रहा होता है। वहाँ पर चारम पहुँचती है और बारम से पूछ रही होती है, तुमने बताया नहीं कि प्लेंटिफ ने केस क्यों विड्रॉ किया? बारम कहता है कि एक पास्ट मेमोरी की वजह से। चारम कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है जो कि वो नहीं चाहते दूसरे जाने।
तभी बारयम चार्यम की ओर देखकर उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी जानना चाहता हूँ। चार्यम सीरियस हो जाती है और बोल रही होती है कि तुम क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम मेरे कोवर्कर हो इस वजह से। बारयम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इस वजह से तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ। हाई स्कूल के दौरान मुझे तुम पे बहुत बड़ा क्रश था, तब से लेके आज तक मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और अभी भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही आज जानता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बाद चारोम कहती है कि थैंक यू ये बताने के लिए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में केयर तो करती हूँ, सिर्फ वो एक कलीग की तरह है। अब मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है क्योंकि वो अपना डेbt पे नहीं कर पाए, और जो मेरी मॉम है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। और ग्रैंड मदर के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। फिर बारम बोलता है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें वो चीज़ें शेयर करनी पड़ी जो तुम नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कैसा फील करता हूँ। तभी वहाँ पर बोवांग पहुँच जाता है और वो ड्रिंक के लिए इनवाइट कर रहा होता है। फिर बारम बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ड्रिंक करने के लिए, लेकिन चार्योम नहीं जा पाएगी। चार्योम कहती है कि मैं भी चलने को तैयार हूँ। फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो माहौल होता है वो काफ़ी ऑकवर्ड होता है, क्योंकि चार्यम और बारम दोनों ही आपस में बात नहीं कर रहे होते। बाहर में एक म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। फिर बोवांग पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि ये किस चीज़ का म्यूजिक है और उसका क्या मीनिंग है। बारम कहता है इसका नाम है मेलेडी ऑफ स्टार क्रॉस लवर। ये सॉन्ग दो अनफॉर्चुनेट लवर्स के बारे में है जो एक दूसरे को मिस करते हैं। अक्सर वो दोनों मिलते हैं लेकिन कभी असली लाइफ में वो नहीं मिल पाए। फिर चार्यम कहती है कि मैं भी यही गेस करती हूँ कि वो कभी ना मिले, और ये कहकर वो पियानो प्ले करने के लिए चली जाती है। बारयम चार्यम को पियानो प्ले करता हुआ देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।